देवीन्दविन्दवन्दनं वन्दे तं सर्वदा शिरसा नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसारणं बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव एक जराट आदिनाथ भगवान की देवादिदेव एक जराट महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी विशुद्ध सारथी महामुनिराज की बादशाह जिनवाणी माता की विगत कुछ दिनों से हमने इस बृहद्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया और इस जगत की वास्तविकता को यथार्थता को समझने का प्रयास प्रारंभ किया और इसी के अंतर्गत हमने 6 द्रव्यों में जो जिस प्रकार का स्वभाव उसमें बढ़ता है उस स्वभाव को जाना। कौन से द्रव्य एक हैं, कौन से द्रव्य सप्रदेशी हैं, कौन से द्रव्य अप्रदेशी कहे गए हैं, क्षेत्र की किसे क्षेत्र कहा गया है, कौन से द्रव्य क्षेत्र सहित है, कौन से द्रव्य क्षेत्र रहित है और कौन से द्रव्य कारण है, यह हमने जान लिया था। द्रव्यों की संख्या जानी, द्रव्यों के प्रदेशों को जाना, उसके कारण बने को जाना। यहाँ मुख्यता से जब हमने कारण पर विचार किया था तो यह देखा था कि शेष सारे द्रव्य कारण हैं और मात्र कार्य रूप में कोई दिखाई देता है तो वह इस जीव के लिए वे कारण होते हैं। इसलिए सारे 5 द्रव्यों को, जीव को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों को आचार्य भगवान ने कारण संख्या से यहाँ पर उल्लेखित किया था। अब आचार्य भगवान आगे इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, जिसकी ना जानने से जीव आज तक संसार में परिभ्रमण करता है। कर्तत्व जो है, कर्ता बने का जो राग है, उसने जीव को आज तक भ्रमित करा है। मैं करता हूं, इस बात को जानना, किस चीज का करता हूं और किसका करता नहीं हूं, 2 दृष्टियों से जानना। जब हम कर्ता बनाएंगे तब संसार की अवस्था में कर्ता मैं किसको कहता हूं और निश्चय की दृष्टि से मैं क्या पर द्रव्य का करता होता हूं या नहीं होता हूं, इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी दृष्टियों से, सारी नए की दृष्टियों से जानने का विषय यह कर्ता मन को यहाँ पर आचार्य भगवान प्रकट कर रहे हैं। और यह विषय पूर्व में भी निकल चुका है, क्योंकि जब जीव का कर्ता बना, आचार्य भगवान ने बताया पुक्कल कम्मा तीरा, पुक्कल कर्मों का कर्ता व्यवहार से कहा। 8वीं गाथा में, वृहद्रव्य संग्रह की 8वीं गाथा में ही है प्रकरण पूरा का पूरा, लेकिन ये क्योंकि चूलिका है, उपसंहार रूप है, इसलिए पुनः आचार्य भगवान उसको संक्षेप से 4 पंक्तियों के माध्यम से पूरी गाथा का पुनः आपको यहाँ पर उल्लेखित कर रहे हैं कि कर्ता बना जीव के अंदर कैसे घटित होता है। अब यहाँ कह रहे हैं शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्रहण के शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन यद्यपि बंध मोक्ष भाव रूप पुण्य पाप घट पटाविनाम करता जीव तथापि अशुद्ध निश्चयेन शुभाशुभ भाव उपयोगाभ्याम परिणतः सन पुण्य पाप बंध्यो करता तत्फल भोक्ता च होती।
अब यहाँ देखिए, कल हमने राजीव भैया एक बात बहुत अच्छे से जान ली थी कि आपका कर्ता कौन, आपका कर्ता कौन। तो ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई थी कि किसी द्रव्य का कर्ता आज तक कोई हुआ नहीं है। छयों द्रव्यों की सत्ता अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। एक भी द्रव्य आज तक एक भी संख्या में बड़ा नहीं है और एक भी संख्या में वह कमती को प्राप्त नहीं हुआ। यह बात छह द्रव्यों की संख्या, जब तक आपको इसका निर्णय नहीं हो जाता है तब तक ये परम भाव ग्राहक ने जो कह रहा है कि आपका कोई कर्ता नहीं है, और ना ही जब आपका कोई कर्ता नहीं है तो यहाँ पर कहा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने अत्र अनेक स्वभावानां बद्धे परम भाव ग्रहीता, ज्ञान के परम भाव ग्रहीता। जैसे जीव द्रव्य में परम स्वभाव क्या है, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने बोलते हैं। देखिए द्रव्य द्रव्यार्थिक ने जब भी कहा जाएगा इसका अर्थ है द्रव्य पर दृष्टि लेना। द्रव्यम द्रव्यम प्रयोजनम सिद्धि द्रव्यार्थिका, जिसका द्रव्य प्रयोजन होता है उसका नाम क्या होता है, द्रव्यार्थिक ने। अब यहाँ कह रहे हैं परम भाव, अब द्रव्य का भी जो परम भाव है उसकी ओर दृष्टि ले जाइए। वहाँ हम सब आ रहे हैं, अभी विषय को खोलेंगे, अभी तो नहीं, तो अभी बीच में जब विषय आएगा तो अब जो द्रव्यार्थिक नहीं है वह द्रव्य को कथन करता है, उसका नाम द्रव्यार्थिक नहीं है। अब यहाँ पर द्रव्यार्थिक ने में भी कहा कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक है, जो पारिणामिक है जिसमें कर्म की कोई व्यवस्था घटित नहीं होती। पारिणामिक किसे कहते हैं, जो भी जिसमें पर द्रव्य के निमित्त से कुछ नहीं होना है वह सब पारिणामिक भाव होता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पारिणामिक भाव होता है, मात्र जीव का ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पारिणामिक भाव होता है। तो ज्ञान गुण का जो है अत्यधिक स्वभावना मध्य जीव का जो बहुत सारे अनंत स्वभाव है उसमें यदि परम ज्ञान जो परम स्वभाव है वो कौन सा है, ज्ञान। जब हम ज्ञान गुण को ग्रहण करते हैं तब ना तो वहां बंध दिखाई देता है और ना वहां मोक्ष होता है। ध्यान रखना, यहां पर यही कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि में मैं कैसा हूं, मात्र ज्ञान स्वभावी हूं। जब मैं ज्ञान स्वभावी हूं तब बंध और मोक्ष रूप द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप घटकाल आदि नाम करता अकर्ता। अब क्या कह रहे हैं कि यहां बंध क्यों नहीं होगा, बंध तब होता है जहां दो वस्तुएं होती हैं वहां बंध होता है। अब मोक्ष कहां होता है, मोक्ष का अभी तक मोक्ष आपने क्या समझा है संजीव भाई, मुक्ति पहले बंधन स्वीकारो तब तो मुक्ति स्वीकार पाओ। और मुक्ति कब होगी, कहीं ना कहीं हम बंधे मानेंगे तब तो मुक्ति होगी। इसलिए यदि बंध नहीं मानते हो, यदि द्रव्यार्थिक नहीं की दृष्टि से बंध नहीं होता है तो मुक्ति किससे करोगे। इसलिए ज्ञान में बंध कहाँ है, ज्ञान में मुक्ति कहाँ है, ज्ञान में ना बंध है ना मुक्ति है। इसलिए जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की दृष्टि होती है, परम भाव ग्राहक अर्थात मात्र ज्ञान को देखता है, तब ना तो बंध दिखाई देता है और ना मोक्ष दिखाई देता है, ना द्रव्य का बंध होता है ना भाव को बंध होता है। इसीलिए कहते हैं शुद्ध परम पारिणामिक भाव की दृष्टि यदि जीव के अंदर हो जाए तो बंध का भी अभाव हो जाएगा और मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। मोक्ष हो जाता है, मोक्ष का अपने आप वह बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन इस भाव से वो ये नहीं सोचते कि मेरा मोक्ष हो जाए।
एक मुनिराज बैठे हुए हैं, वे शुद्ध उपयोग की धारा में निज आत्म गुण का परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय को अपने ज्ञान को विषय बना रहे हैं, ज्ञान से ज्ञान का संवेदन ले रहे हैं। उस समय वे ये नहीं सोच रहे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, उस समय ये नहीं सोच रहे कि इससे मोक्ष होता है, उस समय तो वे अपने ज्ञान में लीन हैं। इसलिए ना तो भाव मोक्ष बनता है, ना द्रव्य मोक्ष बनता है, ना ही द्रव्य बंध होता है, ना ही तो फिर पुण्य पाप। परम भाव में ज्ञान गुण में पुण्य कहाँ और पाप कहाँ, दोनों ही घटित नहीं होते। और बाहर वस्तुएं और बाहर आ जाइए तो घटपट आदि का भी कर्ता निश्चय ऐसे जीव नहीं है। तथापि अशुद्ध निश्चय शुद्ध शुभ उपयोग उपयोग्याभ्याम परिणता सन पुण्य बंधो और पाप बंध्यो कर्ता तत्फल भोक्ता चलती। अब देखिए, प्रत्येक वस्तु निश्चय जानने पर ही संसार में भी निश्चय होता है, संसार अवस्था में भी निश्चय होता है, और जो शुद्ध द्रव्य है उसमें भी निश्चय लगता है। निश्चय है कि दो भेद जानना चाहिए, एक होता है भेद शुद्ध निश्चय और दूसरा होता है अशुद्ध निश्चय। जो शुद्ध निश्चय है वो गुण गुणी में अभेद दृष्टि रखता है, निर्बाध दशा में अभेद। देखो अभी हम सरल कर देंगे, चिंता नहीं करना, क्योंकि ये टीका को एक बार पढ़ ले, फिर उसके बाद आपको दृष्टांत के माध्यम से इन सबको समझा देंगे कि क्या विषय यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले मूल विषय पढ़ रहे हैं कि निश्चय की दृष्टि अभेद की होती है। जहां निश्चय नहीं होगा वहां क्या होगा, नियम से अभेद दृष्टि होगी, और जहां भेद हो जाएगा वो कौन सी दृष्टि हो जाएगी, व्यवहार की दृष्टि हो जाएगी। अब मैंने कहा निश्चय नहीं बोल रहे तो अभेद की दृष्टि, अभेद की दृष्टि जब देखेंगे तो दो तरह से देखी जा सकती है, एक स्वाभाविक दशा में अभेद और एक निरुपाधिक अवस्था में निश्चय अर्थात अभेद दृष्टि। पंकज, ज्ञान दर्शन गुण आप में है कि नहीं? केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव आत्मा का है ना? अरे भैया, केवल दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा, दृष्टि किस पर है? आत्मा पर। लेकिन उसके अंदर जो दो गुण थे, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, उसके भेद को ना देखते हुए किसको देख रहे हैं? अभेद। उनमें अभेद आत्मा को देख रहे हैं, तो ये कौन सी दृष्टि है? अभेद दृष्टि है, तो निश्चय की दृष्टि है। लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो है ये शुद्ध आत्मा का स्वभाव है कि अशुद्ध आत्मा का स्वभाव है? बिल्कुल नहीं है। कौन बोला दोनों का? दोनों का स्वभाव होता तो स्वभाव त्रिकालिक होता है। कभी मत कह देना केवल ज्ञान और केवल दर्शन शुद्ध स्वभाव है, अशुद्ध आत्मा का स्वभाव जो होता है। ध्यान रखो, अभी तक ऐसी मान्यता चलती है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव है जीव का। यहाँ जो लोग सुनने वाले हैं, रमेश भैया आप ही नहीं, ये बाहर लोग सुन रहे हैं, ये लोग बोल रहे होंगे कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, केवल दर्शन केवल ज्ञान को स्वभाव मानने ही नहीं मान रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं मान रहे स्वभाव। कुछ बोलोगे? केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वभाव है ही नहीं। अगर केवल दर्शन और केवल ज्ञान को स्वभाव मान लोगे तो स्वभाव प्रकट होता है क्या? और जो प्रकट होता है वो स्वभाव होता नहीं। मोक्ष स्वभाव है ना आत्मा का, केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वभाव है ना आत्मा का। जो जो प्रकट हो वह स्वभाव होता नहीं, जो जो नष्ट हो वह स्वभाव होता नहीं। स्वभाव तो जो होता है सो होता है, वह त्रिकालिक होता है, जिसमें उत्पन्न और विनाश नहीं होता है, वह स्वभाव होता है। इसलिए परम भाव ग्राहक ने की दृष्टि से कभी भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को आत्मा का स्वभाव नहीं कहा, ज्ञान को आत्मा का स्वभाव कहा है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ना कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वभाव है। अब हम जब शुद्ध अवस्था में, सिद्ध अवस्था में देखते हैं तो ज्ञान गुण की केवल ज्ञान और केवल दर्शन पर्याय प्रकट
ये शुद्ध स्वभाव है। लेकिन स्वभाव क्या है? ज्ञान गुण की पर्यायों में ज्ञान तो रहेगा, लेकिन मति शुद्ध में भी ज्ञान रहेगा, अवधि में भी ज्ञान रहेगा, मन पर्याय ज्ञान में भी ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान में भी ज्ञान रहेगा। लेकिन ये तीनों की तीनों पर्याय हैं, स्वभाव नहीं है। ज्ञान गुण त्रिकालिक होता है या पर्याय त्रिकालिक होती हैं? तो केवल ज्ञान गुण है कि ज्ञान गुण की पर्याय है? तो गुण को आप त्रिकालिक मानते हो कि पर्याय को त्रिकालिक मानते हो? और यदि पर्याय को त्रिकालिक मानते हो तो केवल ज्ञान पर्याय है, त्रिकालिक नहीं है। फिर उसी पर्याय को फिर पर्याय दृष्टि में ले लेंगे तो साधी नित्य पर्याय है। कौन सी पर्याय? कहीं से प्रारंभ होती है लेकिन हमेशा रहेगी, नित्यता है, क्योंकि अब वह कभी जीव अशुद्ध पर्यायों में नहीं जाएगा। इसलिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की विभाव पर्याय अब कभी उत्पन्न नहीं होंगी। अब शुद्ध निश्चय ने अभेद की दृष्टि देखता है, तो जब मैंने निरुपाधिक कर्मों से रहित दृष्टि देखी तब मैंने ये देखा कि केवल ज्ञान केवल दर्शन जीव का स्वभाव है। मेरी दृष्टि पे कब गई है? जब मैंने इस जीव को शुद्ध अवस्था में देखना प्रारंभ किया है। शुद्ध अवस्था की दृष्टि में शुद्ध निश्चय ने लगता है, और अशुद्ध अवस्था में, संसारी अवस्था में अशुद्ध निश्चय ने से कहेंगे कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा है कि नहीं? मति ज्ञान और ज्ञान में अंतर, मति ज्ञान और आत्मा में भिन्नता है ना? नहीं समझ में आ रहा? मति ज्ञान आत्मा से भिन्न है, शुद्ध ज्ञान आत्मा से भिन्न है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान राजी भाई बहुत देर से आते हो, विषय तो पूरा छूट जाता है। जहां पे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आत्मा से भिन्न है या भिन्न है? भिन्न है ना? बहुत बढ़िया। द्रव्य गुण पर्याय का नाम लेने से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा नहीं हो जाती। ज्ञान गुण और मति ज्ञान, इनमें क्या अंतर है? मति ज्ञान और ज्ञान गुण, तो आपने कहा मति शुद्ध ज्ञान आत्मा से भिन्न है, सत्य है? आपने कहा अभी तो जो मैं पूछ रहा हूं आप उसका उत्तर देते रहो, जिससे कि आपकी बुद्धियां और ग्रंथियां खुलती जाए। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आत्मा से भिन्न है ना? मति ज्ञान यदि शुद्ध ज्ञान आत्मा से भिन्न मान लोगे तो संसारी अवस्था में आत्मा ज्ञान से रहित हो जाएगी। और संसारी आत्मा जब गुण द्रव्य पर्याय, ये तीनों गुण पर्याय और द्रव्य, गुण से और पर्याय से यदि आत्मा को भिन्न मान लिया जाए तो द्रव्य कहां बचेगा? तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आत्मा से भिन्न है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं होता। ज्ञान गुण की पर्याय सहित रहेगा कि नहीं? जब अशुद्ध पर्याय में रहेगा तब कौन सी पर्याय में रहेगा? तो मति, शुद्ध, अवधि और मन पर्याय, ये तीनों अशुद्ध ज्ञान की पर्याय कहलाएंगी। या कुमति को शुद्ध और अवधि भी ले लेंगे। अशुद्ध अवस्था में, स्वाभाविक अवस्था में ये पर्याय रहेंगे। देखो आज थोड़ा सा जटिल विषय है लेकिन सुन लेना, क्योंकि ये अगर इन पंक्तियों को नहीं पढ़ा तो जो गूढ़ रहस्य वो पकड़ में नहीं आएंगे। मैंने ये कहा, आपके आने के पूर्व ये कहा कि निश्चय अभेद दृष्टि रखता है और केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप आत्मा, ये कौन से निश्चय की दृष्टि है? कौन से निश्चय की दृष्टि है? निश्चय के पहले, सबसे पहले निश्चय को जब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक निश्चय के दो भेद नहीं करोगे। निश्चय भी दो प्रकार का है, एक सौपाधिक दशा में निर्णय कराता है, एक निरुपाधि दशा में निर्णय कराता है। निरुपाधि दशा में निर्णय करने वाला जो शुद्ध निश्चय है वह शुद्ध गुण
गुण गुणी में निश्चय जैसे जब देखते हैं तो ये गुण अलग नहीं होते और द्रव्य अलग नहीं होता, इसलिए अभेद दृष्टि। जब हम शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप आत्मा को जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है? एक आत्मा दिखाई देती है। भिन्नता हमने छोड़ दी है, मात्र हम किस पे दृष्टि रखें? अभेद पर दृष्टि रखें, उसका नाम शुद्ध निश्चय है। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो आप अशुद्ध निश्चय में है वह शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग रूप शुभ अशुभ उपयोगाभ्याम परिणता। शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय ने किस रूप परिणत होता है? शुभ और अशुभ रूप जो परिणमन चल रहा है ये स्वाभाविक दशा में जीव की ही परिणति है। सन अब जब शुभ, देखो यहाँ कर्ता का प्रकरण चल रहा है, आचार्य भगवान को बताना है कि ये पुण्य और पाप का कर्ता जीव है कि नहीं। राजीव भैया से पूछेंगे तो राजीव भैया कहेंगे पुण्य पाप का कर्ता जीव नहीं है। सही है ना राजीव भैया? देखो जैसा एक तो सबसे पहले पंकज एक बात यहाँ पर, जब भी निर्वाणी पढ़ने बैठो अपने पूर्व आग्रह को जोड़ के बैठो, क्योंकि हमने एक बार आचार्य भगवान के साथ संजीव लिया, ये देखा कि एक बंधु वे जिन दर्शन से थोड़े प्रीति करने लगे और वे अन्य दर्शन से आए थे और अच्छा उनको अन्य दर्शन का उन्होंने तपस्या की होगी, हिमालय आदि पर जाकर भी तपस्या की होगी। उसके बाद वे आचार्य भगवान के प्रवचन में बैठने लगे और आचार्य भगवान ने पूरे प्रवचन में सुनते और जब वे बाहर निकल के आते हैं राजीव भैया तो वे कहते देखो हमारे मत की पुष्टि हुई। क्यों? आचार्य भगवान ने कोई दृष्टांत लिया तो क्या कहते, वो क्या खोजते थे उसमें? हमारी पुष्टि कहाँ हो रही, जबकि आचार्य भगवान क्या उनकी पुष्टि कर रहे थे क्या? ऐसे ही जो आपने नए पढ़ रखे हैं, जैसे ही हमने वो नए बोला तब तो अनिल भैया कहते कि हमारा, और दूसरा नए बोला तो छोड़ दिया। इसलिए स्वरचित और स्वरचित का खंडन किया था हमने, याद है पूरी रहे। स्वरचित जिनवाणी नहीं होती, जो जो रुचता है उसको ग्रहण कर ले, तो अपना पूर्व पक्ष जो आप ग्रहण करके आए हो पंकज, अगर उसे पकड़ के बैठे रहोगे तो जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। अभी तक आपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को स्वभाव मानते थे ना, लेट आओगे तो बस ऐसे ही होगा। केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वभाव था कि नहीं? केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वभाव है कि नहीं आत्मा का? किसी आचार्य ने केवल दर्शन केवल ज्ञान को स्वभाव नहीं कहा। ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान गुण की पर्याय केवल दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है वे पर्याय है ना कि स्वभाव है। गुण ज्ञान गुण स्वभाव है। अब लेकिन वह स्वभाव दो रूप से परिणत करता है, एक अशुद्ध अवस्था में परिणमन और एक शुद्ध अवस्था में परिणमन। जब हम शुद्ध अवस्था का परिणमन देखते हैं तो शुद्ध निश्चय की दृष्टि जाती है, और जब हम अशुद्ध अवस्था का परिणमन देखते हैं तो वह अशुद्ध निश्चय की दृष्टि होती है। और जब यह करने वाला कौन है, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसकी परिणति है? किसकी परिणति है? मेरी स्वयं की परिणति है। और जब जीव शुभ रूप परिणत करता है, इसको ज्ञान ही शुभ रूप होता है, ज्ञान ही अशुभ रूप होता है। आप देखना जितने लोग संसार में भ्रमण कर रहे हैं वे सब अज्ञान दशा में कर रहे हैं। अज्ञान दशा में नहीं कर रहे हैं, ज्ञान तो लगाते हैं, ज्ञान का अभाव नहीं है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान से रहित बना नहीं है। यहाँ ज्ञान होने पर भी उनका परिणमन जो है वह शुभ और अशुभ रूप चलता है, उसको अज्ञान कहा है। और वह अज्ञान दशा में जीव जब परिणत होता है तब संसार में ही रहता है। जब जब ज्ञान का परिणमन, देखो बहुत हमें भी पता चल रहा है कि हमें स्वयं को पता है कि इस चीज को बोलने में कितना शांत स्वभाव और कितना
ऊर्जा लगती है, तो आपको सुनने में तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, जो पुण्य पाप है, जैसे जैसे उपयोग शुभ रूप होता है, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभ परिणत करोगे तो पुण्य बंद होगा, और अशुभ का परिणाम करोगे तो क्या होगा, पाप बंद होगा। तो यहाँ आचार्य भट्ट कह रहे हैं कि यह आत्मा अशुद्ध निश्चय में से शुभ अशुभ उपयोग रूप परिणत होता है, वो परिणत होता हुआ पुण्य पाप बंध्यो, पुण्य पाप बंध का कर्ता तथा उसका भोक्ता होता है, निश्चय से, ना कि व्यवहार से। अब राजीव भैया दिमाग इसलिए घूमता होगा कि पुण्य और पाप का कर्ता निश्चय से जीव कैसे हो गया, तो समय सार पढ़ना पड़ता है। उसमें जब सात तत्व की व्याख्या आचार्य भगवान ने की, तब वहां पर जो तत्व की चर्चा की, पदार्थों की चर्चा की है, भूयते नाभिगरा जीवा जीवा पुण्य पापाजे आसव संकट निजर बंदो मुखो या सम्मतम, ये जब व्याख्या की तो वहां आचार्य भगवान ने दो तरह के आश्रव, दो तरह के संकट, दो तरह के निर्जन और दो तरह का मोक्ष का। एक तो द्रव्य मोक्ष और दूसरा भाव मोक्ष, द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय, द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय। अब बताओ, पुण्य और पाप भी जब कहा वहां पर, तो द्रव्य पुण्य और पाप पुण्य, भाव पुण्य, इन दो में अंतर नहीं करोगे तो कभी यह विषय का खुलासा नहीं होगा। यहाँ पर जो पाप पुण्य की व्याख्या निश्चय ऐसे चल रही है, ये बताओ, कर्म जो होता है, कर्माण घटनाएं जो होती हैं, वे पुण्य रूप है या पाप रूप? जो संसार में कर्माण घटनाएं हैं, वे पुण्य रूप है या पाप रूप? दोनों रूप है ना। एक भी कर्म की घटना है ना तो पुण्य रूप है ना पाप रूप है। जीव के शुभ अशुभ के परिणमन से कर्माण वर्गणाओं का एक विशेष अवस्था को प्राप्त हो जाना, उसका नाम पुण्य। और द्रव्य बंध, द्रव्य आश्रय, अर्थात वह जो द्रव्य रूप से कर्म हमारे साथ जुड़ रहा है, वह तो द्रव्य आश्रय है। लेकिन भाव आश्रय जब तक नहीं होगा तब तक द्रव्य आश्रय होगा क्या? और भाव आश्रय पुद्गल के परिणाम नहीं है, भाव आश्रय आत्मा के ही परिणाम है। और जो इसको एकांत से आत्मा के परिणाम नहीं मानता, वह निश्चय को नहीं जानता। क्योंकि यहां तो अशुद्ध निश्चय से कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ का परिणत करने वाला कोई और नहीं है, ये जीव के परिणाम है। इसी के कारण जीव पुण्य और पाप को करता है। कौन से पुण्य पाप का करता? जो द्रव्य का कर्ता नहीं लगाना, व्यवहार दृष्टि नहीं चल रही, क्योंकि व्यवहार दृष्टि में हम आरोप लगाते हैं, उपचार कथन करते हैं। यहाँ तो जो जीव रूप परिणमन किए हैं भाव, तत्जन ही वहां ग्रहण करना। क्योंकि भोक्ता किसी और को होगा क्या? वो पुण्य पाप को भोगने वाला, जो सुख दुख मिल रहा है, शुभ अशुभ परिणति पुण्य पाप से सुख दुख मिल रहा है, तो वह कर्म को होता है या जीव को होता है? क्यों? आप तो कह दो ना कि ये तो सब कर्म जनित है, तो कर्म को होगा। यदि कर्म को हो जाएगा तो जड़ वस्तुओं में तुम्हारे संवेदन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ना पड़ता है। एकांत से बोल दिया कि ये मेरे सुख दुख नहीं होते, ये मेरे कर्म नहीं होते, ये मेरे पाप पुण्य नहीं होता है। अरे ये तुम्हारा स्वभाव नहीं होता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जीव की ही परिणति होती है, इसको स्वीकारो, नहीं तो अज्ञान दशा में जीते रहोगे। जब समय सारा में आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सारा कुछ मेरा स्वभाव नहीं है, शुद्ध स्वभाव शुभ स्वभाव, तब ये स्वभाव की दृष्टि है कि ये मेरे स्वभाव नहीं है, लेकिन परिणति किसकी है? कर्म की आत्मा की। और यदि कर्म की कहोगी तो निश्चय नहीं लगता, क्योंकि निश्चय तो किसकी व्याख्या करता है? अभेद वस्तु की व्याख्या करता है। और पुण्य और पाप, सुख दुख, पुण्य पाप जो सुख दुख का भोक्ता बना है, वह कर्म में है या जीव में है?
और जीव में है, इसका अर्थ है कि जीव ही तद्रूप परिणमन करता है। और कर्ता निश्चय से दो वस्तुओं में कर्तापना नहीं आता है। यह वर्णति सा कर्ता, यह परिणाम भवेत तत्कर्मा, यह परिणति तत्क्रिया। ये तीनों ही, ये कौन बोल रहा है? आचार्य अमरचंद स्वामी समय साल में बोल रहे हैं, जो जिस परिणाम को करता है, जो परिणाम को करता है वही करता होता है, जिसको करता है वह परिणाम होता है, और जो क्रिया की जाती है वह परिणमन, जो परिणति होती है वह क्रिया होती है। ये तीनों द्रव्य से भिन्न नहीं होते। यानी कि मैं पर का कर्ता नहीं होता, पर का कर्म मैं नहीं करता, और पर रूप परिणति मेरी क्रिया नहीं होती। कोई भी द्रव्य, इसी का नाम कण कण स्वतंत्र की व्यवस्था है। ये किससे है लेकिन? निश्चय से। अब देखो, ये तो समझ लिया। अब यहाँ कह रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज शुद्धात्म द्रव्य सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान रूपेण शुद्धोपयोगे तो परिणतासन मोक्षस्य अपनी कर्ता तत्फल भोक्ता भक्ति। अगर इसे नहीं मानोगे, अब यहाँ कह रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज शुद्धात्म द्रव्य से, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावी नहीं लिखा कहीं। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान, इसका नाम है सम्यक दर्शन। कौन सी भाषा में? अध्यात्म की भाषा में। और तदरूप ज्ञान का अनुष्ठान अर्थात उसका ही स्वसंवेदन और अनुष्ठान, और अनुष्ठान रूपे यानी उसमें ही रमण करना, इसका नाम सम्यक चारित्र। ऐसे तीन अभेद रत्नात्रय रूप शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग क्या है? अभेद रत्नात्रय की प्राप्ति, उसका नाम शुद्ध उपयोग। जब सातवें गुण स्थान में विराज होते हैं तब वे अभेद रत्नात्रय में लीन होते हैं, तब शुद्ध उपयोग परिणत। और ये जब शुद्ध उपयोग में परिणत होते हैं सन मोक्षस्यापि कर्ता, तब वह मोक्ष के कर्ता तत्फल भोक्ता भवति। तब वे निश्चय अशुद्ध निश्चय में से उसके कर्ता और भोक्ता होंगे, क्योंकि शुद्ध निश्चय में शुद्ध उपयोग होगा क्या? मां कठिन तो बहुत हो गया है, लेकिन ठीक है, आज थोड़ा झेल लो। संजय भैया कोई बात नहीं, हमें पता है सकोरा अभी बिल्कुल नया है। संजय भैया सकोरा नया है ना? और सकोरे नए में दो चार बूंदें पड़ भी जाए ना तो दिखती नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सकोरा नया हो, दो चार बूंदें दिखती नहीं है, थोड़ी थोड़ी भरती जाए तो वे दिखने लग जाए। इसलिए आज जो सकोरे नए जैसे दिख रहे हो आप लोग, कोई बात नहीं, कि थोड़ी बूंदें पड़ने दो, कुछ दिन बाद अपने आप ही पानी के रूप में झलकने लग जाए। फिर अंदर से नहीं देखना पड़ेगा कि पानी भरा है या नहीं। संदीप भैया, जिसके अंतर में जन्माणी भरी होगा, वास्तविकता में जिसने अंतरंग में जन्माणी को किया हो रमेश भैया, उससे पूछना नहीं पड़ता कि तुम्हें जन्माणी का कितना ज्ञान है। मटका देखा अनिल भैया, मटके में पानी भर दो और ढक्कन ढक दो, तो नहीं बता पाओगे ना कि पानी भरा है कितना भरा है, नहीं बता पाओगे ना कितना भरा है। वहाँ ज्ञान दशा में नहीं रहना, मटका बाहर से ही दिख जाएगा कि पानी भरा है कि खाली है, और जितना भरा है वो भी दिख जाएगा। चौहान जी सत्य बोल रहे हैं, मटके में जितना पानी है तुम ढके रहो, खोलने वाला यानी कि खोल के देखे कि मटके में पानी है या नहीं है। मटके में पानी होगा तो बाहर आर्द्रता बता देगी कि मटके में पानी है। ऐसे ही जिसके अंतरंग में जिनवाणी होगी उसकी व्यवहारिक क्रिया बता देगी कि वास्तविकता में जिनवाणी इसमें अंतरंग में आत्मसात है। और जिसके में नहीं है ना, स्टील की बाल्टियां कुछ आत्मसात नहीं करते, जिनवाणी का ज्ञान करते जाओ और किसी ने कुछ बोला और छड़ गए।
पूरा समय सार याद है, गाथाओं की गाथाएं रटी हुई हैं और मान कषाय इतनी बड़ी हुई है। ये सब पानी बाल्टी जो होती है ना, स्टील की बाल्टी जो होती है, पानी तो रखती है अपने अंदर, लेकिन आत्मसात कुछ भी नहीं करती। इसलिए बाहर से देखने पर कभी भी आप बता नहीं पाओगे कि पानी भरा है या नहीं भरा। लेकिन मटके जैसे यदि बन गए कि जिनवाणी पीते जाओ और उसको आत्मसात करते जाओ, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सच्चा जिनवाणी का कहता है कि बस ऊपर से पड़ा हुआ रहता है। तो संजीव भैया ये विषय क्यों आया? अपने सकोरे में पानी जा रहा है, बाल्टी बन के मत सुनना, आत्मसात करते जाना। एक शब्द भी जिनवाणी का आत्मसात हो गया ना, तो आप गुस्सा नहीं कर पाओगे, आपका चिल्लाना बंद हो जाएगा, आप किसी से तेज नहीं बोल पाओगे। पक्की बात है। अभी हम जितना सुनते आ रहे हैं, और किसी से अपने मान में तो कभी लड़ ही नहीं सकता कोई, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी को सुधार सकता नहीं हूं, मैं किसी को सुधार सकता नहीं हूं। मैं सुधर तो सकता हूं लेकिन किसी को सुधार नहीं सकता। इसलिए हाँ, जब तक आपकी परिणति में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तब तक जिनवाणी करना व्यर्थ है। लेकिन परिणाम, अभी तो महाराज जी बोला कि सूखा सकोरा है, पानी डालो तो, लेकिन सूखे सकोरे में पानी डालो तो आत्मसात होता है। लेकिन आप तो बाल्टी स्टील की लेके बैठे हो, अब कौन सा आत्मसात करने वाले हो? तो स्टील की बाल्टी लेके मत बैठना। तो जिनवाणी जा रही है, एक बूंद भी पड़े तो उसको कहाँ उतारना है? अंतरंग में उतार ली तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। नहीं तो कई आए और कई चले गए जिन्होंने पूरी की पूरी जिनवाणी को वाँच के पेज तक फट गए होंगे, लेकिन उनके अंदर एक जिनवाणी का शब्द प्रवेश नहीं किया। अब मोक्ष का वर्णकर्ता और उसका भोक्ता कौन? यह जीव स्वयं। अब शुभ शुभ शुद्ध परिणाम परिणाम में कर्तव्य सर्वत्र व्याप्ति, ऐसे शुभ अशुभ, राजीव भैया कौन कह रहा है? आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। शुभ अशुभ शुद्ध परिणाम से परिणमन करता हुआ सर्वत्र ही यह जीव को जानो। आप शुद्ध में कौन कौन जाता है? शुद्ध उपयोग में गए होंगे ना? राजीव भैया कभी शुद्ध उपयोग नहीं, कभी तो हुआ होगा ना? नहीं, वस्त्रधारियों को मतलब अब बहुत विशुद्धि, अरे क्या पंडित जी हैं, बिल्कुल विशुद्धि की धारा ही बह रही है। उनकी वाणी जब निकलती है तो विशुद्धि निकलती है और समय सार ही निकलता है ना। तो शुद्ध उपयोग का अनुभव कर रहे हैं। रमेश भाई आपने नहीं किया क्या? पूरा जीवन निकाल दिया, इतने अच्छे से रह रहे हो, शुद्ध उपयोग नहीं बनाया। बहुत अच्छा, ये बात हमें समझ में तो आ रही है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम वस्त्रधारी को मुनि के ऊपर देखने लग रहे हैं। चर्या श्रेष्ठ होना, क्रिया श्रेष्ठ होना, ज्ञान होना, क्या मुनिराज को ज्ञान नहीं है तो ये शुद्ध उपयोग में नहीं जा सकते? ज्ञान नहीं है इसलिए मुनिराज कुछ नहीं जानते, इसलिए वे मुनिराज नहीं है, शुद्ध उपयोग में नहीं जा सकते। ऐसा कौन सी जिनवाणी में लिखा? और वस्त्रधारी बहुत सुंदर क्रिया और पूरा ज्ञान है, ये शुद्ध उपयोगी है, बस कपड़े ही तो पहने हैं, वे तो मुनि जैसी चर्या पालते हैं, तो मुनिराज है ना। इसलिए अपने जिनवाणी पर अकाट सिद्धांत जिसको होगा वो तत्जन परिणति तत्व को तत्व तक ही रखे। जहां तक जिसकी सीमा है वहां उसको देखेगा तो उसकी भी महिमा और आपकी भी महिमा और आपके सम्यक दर्शन की सुरक्षा।
मनीष भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब हम जीव को भगवान बना देते हैं तब हमें उसकी गलतियां दिखाई नहीं देती। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए भगवान। आदिनाथ भगवान को भगवान बना देते हैं ना, इसलिए उनके सारे कर्म आपको छोटे दिखाई देते हैं। उन्होंने मूसरा लगवाया था ना आदिनाथ भगवान ने, बैल के क्या लगा दिया था, तो वे भगवान है देना, जब वे कर सकते तो आप तो कर सकते हो ना। भगवान ने असीम असीम कृषि का उपदेश दिया, राजीव भैया 6 प्रकार का असीम असीम कृषि व्यापार आदि का उपदेश किसने दिया? आदिनाथ भगवान दे सकते, तो मुनि नहीं दे सकते क्या? ये अपने आप को बड़ा मानते हैं क्या मुनिराज? जब उन्होंने उपदेश दिया था तब मुनि नहीं थे, इसलिए भगवान के नाम से हर कुछ मान नहीं लिया करो। वे जब भ्रष्ट थे, सांसारिक अवस्था में थे, तब उन्हें असीम असीम कृषि का उपदेश दिया था। और कोई मुनिराज कहने लग जाए कि जब आदिनाथ भगवान असी कर सकते हैं, असी रख सकते हैं, मसी कृषि कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो यहाँ पर तदजन्य उनकी पर्याय को देखना, उनकी जब की पर्याय राज्य व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था में भगवत्ता स्थापित करके उनकी सारी क्रियाओं को स्वीकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही तदजन्य वस्त्रधारी की क्रियाओं में शुद्ध उपयोग होता नहीं है, और होता जो विशुद्धि है वह चतुर्थ गुण स्थान की यदि अवृत्ति है तो होगी, और पंचम गुण स्थान की है तो उनसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अभी उसने पंचम गुण स्थान भी यदि प्राप्त नहीं किया है तो अभी उसके चतुर्थ गुण स्थान जन ही विशुद्धि मानना। और चतुर्थ गुण स्थान की निर्जरा कहीं नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती ही निर्जरा 11 निर्जरा के स्थानों में शामिल किया गया। जब चतुर्थ गुण स्थान में जीव पहुंचता है भद्र मिथ्या दृष्टि जीव, तब विभुत निर्जरा करता है, लेकिन पूरे समय चतुर्थ गुण स्थानों में आचार्य भगवंत ने निर्जरा स्वीकार नहीं की। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में विशुद्धि तदजन ही स्वीकार करो, ना कि उनकी विशुद्धि को मुनिराज के 6वें और 7वें गुण स्थान की विशुद्धि स्वीकार करना। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध और शुभ भाव या जीव करता है, तो आप लोग शुद्ध भाव कब कब करते हो? तो शुभ क्रिया क्या क्या है? देव शास्त्र गुरु में परिणत परिणाम, उनकी भक्ति स्तुति के परिणाम, यह सारी की सारी ग्रास्तिक शुभ योग की क्रिया है। अपने षडावश्यकों का पालन, उसमें देव पूजन, गुरु उपासना, संयम, तप, स्वाध्याय। तो देव शास्त्र गुरु की स्वाध्याय करना बहुत अच्छी बात है, सुख में लगे हो। तो षडावश्यक में भगवान की भक्ति करना है या नहीं? और जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि नहीं। अभिषेक करना षडावश्यक में कहा कि नहीं, गुरु उपासना करना कहा कि नहीं। और इन दोनों को छोड़ के क्या स्वाध्याय करना ही का निर्णय है क्या? जिनेन्द्र भगवान का, आपका नहीं। तो क्या शुभ को छोड़ देने से शुद्ध में आप जा नहीं सकते, और शुभ की क्रिया आप छोड़ते जाओगे तो कहां जाओगे? तीसरा स्थान कौन सा है? क्योंकि तीसरे के अलावा चौथी तो स्थिति आचार्य भगवंत ने कहीं कही नहीं है। तो प्रत्येक क्रिया यथा योग्य स्थान पर श्रावक हो तो शुभ योग की क्रिया मत छोड़ देना, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों बंध के कारण है ना। बंध के कारण जानो दो, लेकिन ये भी देख लो कि शुभ अगर छोड़ने बैठ गए तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? और अशुभ में परिणति चल गई तो जाओगे कहां? इसलिए कहीं भी आचार्य भगवंतों ने भ्रष्टों को शुभ क्रियाएं को निषेध नहीं बताया। और जो समय सार पढ़ के शुभ क्रियाओं का निषेध करने लग जाएं, वे अभी जिनेन्द्र भगवान की यथार्थ देशना को समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।
पुत्रादि पंचद्रव्याणां च स्वकीय स्वकीय परिणामे परिणमन कर्तव्यम। और पुद्गल आदि पंचद्रव्य जो हैं वे स्वकीय स्वकीय परिणामों के परिणमन के कर्ता हैं। जो पुद्गल में परिणमन चल रहा है उसका कर्ता कौन? पुद्गल। धर्म द्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्म, अधर्म द्रव्य के परिणमन का कर्ता अधर्म द्रव्य, और आकाश और काल द्रव्य के परिणमन के कर्ता वे स्वयं स्वयं है, ना कि कोई भगवान। वस्तु कृत्या पुनः पुण्य पापादि रूपेण कर्तव्य अकर्तव्यमेव। अब राजा भैया पूछो जाओ। वस्तु कृत्या पुनः, वस्तु यथार्थता से तो पुण्य पाप आदि रूप का जीव करता है। इतनी देर से कर्ता बता रहे थे आचार्य भगवान, अब कह रहे हैं कि अकर्ता है। सत्य है, आपका जो भाव है, स्वभाव है, वहां पर जब दृष्टि आती है तो यह जीव स्वयं के परिणामों को जब स्वयं में भोगता है, शुद्ध परिणामों को शुद्ध भोगता है, तो बंध का कर्ता और मोक्ष का कर्ता अभी तो लिख दिया है। इस बंध और मोक्ष का कर्ता ही नहीं तो पुण्य और पाप का कर्ता कैसे हो सकता है? इसलिए शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जीव पुण्य पाप का कर्ता नहीं है, लेकिन अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से पुण्य पाप का कर्ता और उसके फलों को भोगने वाला है। समय आपका नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, ये जो शब्द बीच में लाएंगे आपस में कहीं नहीं है, ठीक है? कि जो शुद्धता है यहाँ पर दर्शन मोहिनी जो चतुर्थ गुण स्थान है, कर्मकांड में पढ़ना पड़ता है, इसलिए चतुर्थ गुण स्थान की विशुद्धि को दर्शन मोहिनी में रखा, और इसके बाद में चारित्र की विशुद्धि। यहाँ तक कि जब आप कर्मकांड पढ़ोगे तो अनंत भगवान का सुख, अनंत सुख होने पर भी सिद्धों के सुख जैसा नहीं। कोई किसी को प्रश्न हो सकता है, आपने क्या कहा? अनंत सुख किसके कारण प्रकट होता है? मोहनी कर्म का जब विनाश हो जाता है तो अनंत सुख प्रकट हुआ है, ठीक है? राग द्वेष का पूर्ण अभाव, चारित्र मोहिनी का विनाश होते ही से अनंत सुख किसको प्रकट हुआ? केवली भगवान को प्रकट हो गया। अब केवली भगवान का सुख हम कह रहे हैं कि सिद्धों जैसा नहीं है, जबकि सुख, अनंत सुख किसके कारण हुआ था? अनंत सुख मोहिनी कर्म के कारण, मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है, फिर भी चार घातिया कर्म में अभी भी नष्ट, अघातिया कर्म नष्ट नहीं हुए, इसलिए सिद्धों में अव्यावाद सुख प्रकट होता है, वह अभी केवलियों पे नहीं है। इसलिए वहां पर जो क्वांटिटी और क्वालिटी की बात की गई है, जो चतुर्थ स्थान की विशुद्धि, यदि तुम सदुपयोग की विशुद्धि या छायक सम्यक दर्शन की विशुद्धि अथवा सिद्धों जैसी दर्शन गुण की विशुद्धि मानोगे, वह वहां नहीं है। अगर वैसे मान लोगे तो जैसी निर्जरा का स्थान वहां बनता है, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से निर्जरा होती है, वैसी निर्जरा सारे गुण स्थानों में एक सी दिखाई देनी चाहिए। तो राग द्वेष यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी, ये दोनों मोहिनी के भेद हैं, ठीक है ना? तो मोहिनी के भेद होने पर दर्शन विशुद्धि के अभाव में मुझे सम्यक्त होता है, क्षय संक्षेप ऑप्शनल से, और चारित्र मोहिनी राग द्वेष की परिणति है। ये तीनों परिणतियां किसकी हैं? तीनों परिणति किसकी है? परिणति ये आत्मा की ही है, और उनमें तदजन्य गुण स्थान की व्यवस्था जन्य ही आपको वहां विशुद्धि स्वीकार करना पड़ेगी। और अगर नहीं कर पाए विशुद्धि, एक सी विशुद्धि, वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं। जो रागद्वेष खड़े हुए, मैंने क्या बताया आपको, इससे श्रेष्ठ दृष्टांत नहीं मिल सकता कि केवलियों का अनंत सुख और सिद्धों का अव्यवाद सुख में अंतर है। केवलियों को कभी अव्यवाद सुख नहीं बोला, क्योंकि साथा वेदनी कर्म का वहां पर अभी सत्ता बैठी हुई है, अभी वे नष्ट नहीं हुए। तो जो अव्यवाद सुख होना चाहिए, अनाकुल लक्षण रूप अव्यवाद सुख, वे साथा वेदनी का उदय अभी किसको चल रहा है?
किसको चल रहा है? असाता का भी रहता है, ध्यान रखना, मैं जान के बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग ढंग के। असाता कहाँ रहती है? असाता भी नष्ट नहीं होती है, जब केवली वह असाता साता रूप में परिणत होकर अपना उदय में आती है केवली भगवंतों के। तो साता का उदय चल रहा है, इसलिए अनंत सुख होते हुए भी अभी अव्यवहार सुख नहीं है। और जैसे ही आठों गुण नष्ट होते हैं, उन सिद्धों को अव्यवहार सुख का अनुभव होता है। हाँ, एक ज्ञान होगा तो एकाकी भाज्यान्य चतुर्भ्या, तो वहाँ एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, दो ज्ञान होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ एक साथ कोई भी ज्ञान नहीं होता। मति शुद्ध ज्ञान हमेशा संसारी जीवों में रहता है। कौन सा? केवल ज्ञान स्वभाव नहीं, हमेशा एक ही ज्ञान होता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, आज तक दो ज्ञान एक साथ होते नहीं। ज्ञान की एक पर्याय एक समय होगी कि दो पर्याय एक समय होती है। तो मति ज्ञान भी अकेले ही होता है, शुद्ध ज्ञान भी अकेले ही होता है। जब मति ज्ञान होता है तो शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। और जब पूर्वक बोल दिया ना आपने, पूर्वक आपने बोल दिया पर्याय है तो अकेले ही हुआ ना। तो अकेलापन होना इसका नाम स्वभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो अकेले ही होता है, मति ज्ञान भी अकेले ही होता है। जब मति ज्ञान रूप उपयोग होता है तो शुद्ध ज्ञान रूप उपयोग नहीं होता। और जब अवधि ज्ञान लगाता है तो न मति ज्ञान काम करता है, न शुद्ध ज्ञान काम करता है। जब मन पर ज्ञान रूप परिणाम चलता है तब ना तीनों ज्ञान होते हैं, ना केवल ज्ञान होता है। तो सारे ज्ञान जैसे केवल ज्ञान एक समय में एक ही होता है ना, वो विवक्षा दूसरी है। उपयोग की धारा तो ज्ञान गुण की हमेशा एक रहेगी। इससे हम ये नहीं कह सकते कि वह केवल ज्ञान स्वभाव होता है। स्वभाव की ये कोई परिभाषा नहीं है कि एक हो जाए तो स्वभाव, वो सारे स्वभाव है ना, क्योंकि पर्याय एक समय में एक ही होती है। ज्ञान ज्ञान है ना, जब तक केवल ज्ञान पर दृष्टि है, केवल ज्ञान पर दृष्टि है, जीव मुक्त नहीं होता। और केवल ज्ञान पर दृष्टि हो जाती है तो जीव मुक्त होने की मुश्किल चलती है। केवल ज्ञान मात्र ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान देखते हो। शुद्ध उपयोग में केवल ज्ञान देखेंगे तो शुद्ध नहीं होते, मात्र ज्ञान देखा जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्योंकि ज्ञान गुण है और केवल ज्ञान पर्याय है। पर्याय दृष्टि, वहाँ केवल ज्ञान पर जाने की दृष्टि नहीं है, वहाँ तो अपने ज्ञान गुण का संवेदन। अभी तो पढ़ा अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का सम्यक श्रद्धान तदरूप स्वसंवेदन ज्ञान गुण का, ना कि केवल ज्ञान केवल दर्शन गुण का, ज्ञान का ही स्वसंवेदन और तदरूप अनुष्ठान ही जीव को शुद्ध उपयोग में ले जाकर और उच्च गुण स्थानों में प्ररूप भेजता है। इसलिए क्या फिर भी अंतर है। अब ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं, अब जब जिज्ञासा होती है हम अनंत सुख को ही नहीं जान पा रहे, तो अव्यवहार सुख में भी और चलो और आपको बताए प्रति समय का सुख अपूर्व होता है, जबकि सब कुछ उनके ज्ञान में वैसे ही ज्ञान है, फिर भी प्रति समय का सुख अपूर्व होता है। ये सारे विषय जिनवाणी के हैं, जैसा ही है ऐसा ही है। अब जब सिद्ध बनोगे तब वेदना कैसा कैसा अपूर्व होता है, बिना उसके समझ में आने वाला। बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा ना, बुद्धि तो वहां तो केवल ज्ञान के यहाँ तो सब खत्म हो गया बुद्धि का काम। तो 10वें गुण स्थान से ऊपर सब बुद्धि तो सब भ्रष्ट हो गई है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये विषय समझ में आया कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी उसमें अंतर आता है, और तज्जन गुण स्थान जन ही विशुद्धि बनती है ना। तो ये क्योंकि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये वहां पर दोनों को देखना पड़ता है। मोहिनी करने इसलिए रखा है और वह परिणति जीव की ही है, इसलिए वहां पर परिणमन हम जब देखते हैं वास्तविकता में 8 कर्म जब देखते हैं तो ज्ञान दर्शन और ज्ञान का आवरण जब तक है
दर्शन पर्याय क्या है और ज्ञान पर्याय क्या है। जब गहरे में जाओगे ना, देखो आप लोग थोड़ा सा विषय वैसा हो गया, लेकिन ज्ञान और दर्शन को जब यहाँ पे इसी ग्रंथ में आएगा शायद, ज्ञान और दर्शन, दर्शन को भिन्न जो देखा है निर्विकल्प अवस्था में, आचार्य ने फिर दर्शन को ज्ञान में भी परिणत कराया है कि जो विशुद्धि है, जो निर्विकल्पता है, वो ज्ञान गुण, गुण कौन सा है, ज्ञान गुण। तो जब हम एक और विषय, जब ज्ञान दर्शन, दर्शनावरणी कर्म से, दर्शनावरणी कर्म के उदय में दर्शन नहीं होने देता, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को नहीं आने देता, ये सब किसमें नहीं होने देता, आत्मा में नहीं होने देता। तो ये सब आत्मा के ही है ना, तो आत्मा में अलग अलग चीजें होंगी ना, इधर पे इसको ढक दिया, इधर पे इसमें ढक दिया, इसमें ढक दिया, नहीं, आठों गुणों में आवरण आ रहा है। आठों गुणों में आवरण जब आता है तो किसमें आवरण आया है, मेरी आत्मा में ही आया है, इससे पृथक नहीं आया। इसलिए जो हम कहते हैं कि चतुर्थ में जो सिद्धों का आनंद है वैसा है, वैसा नहीं आता। दर्शन गुण से जो सिद्धों का आनंद है, क्योंकि वहां विवक्षा ही गुण स्थान की भिन्न कर दी है। 30 से चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोह की विवक्षा से आचार्य भक्तंजन ने व्याख्यान किया। उसके ऊपर के गुण स्थानों में चारित्र मोहनी के क्रम से गुण स्थान क्रम में व्याख्यान हुआ है। तद जन्म उसको स्वीकारे, नहीं तो दर्शन गुण का, दर्शन मोहनी का अगर चौथे गुण स्थान से ऊपर लगाओगे तो फिर बड़ा आनंद है, गुण स्थान की सारी व्यवस्था चतुर्थ में घटित हो जाएंगी, तो वो घटित होती नहीं है। वहां पर चारित्र मोहनी की व्यवस्था लगाना पड़ेगी और फिर उनमें भेद करना पड़ेगा। इसलिए जो भी विषय यहाँ पर अभी, अब यहाँ पर कल से सर्वगत कौन कौन से द्रव्य सर्वगत हैं, इस विषय पर कल यहाँ पर विचार करेंगे। तो आज का विषय समझ में आया कि नहीं, मैं परद्रव्य का कर्ता बनता हूँ, परद्रव्य का कर्ता, घटपट आदि का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं शुभ का अशुभ का कर्ता हूँ, उसके फलों का भोगता हूँ, पर भी किससे, अशुद्ध निश्चय से, और वास्तविकता में तो मैं शुद्ध निश्चय से, ना किसी का कर्ता, परम शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का कर्ता, और परम शुद्ध निश्चय से ना किसी का कर्ता ना किसी का भोक्ता। ठीक है, क्योंकि भेद कर्ता नहीं परम निश्चय है, और कर्ता और भोक्ता भेद करोगे तो फिर भेद दृष्टि हो जाएगी। इसलिए परम शुद्ध निश्चय में ना तो कर्ता ना भोक्ता, इस प्रकार से यहाँ ग्रहण करना। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विष्णु सागर जी महाराज की। सूचे लोकालो सोमानी मस्तनमो सदा हेत मुको जे जिनानी मारी तो जपो तेरे जो तेरी शरणागति सो पावे सुजन देव भजो अरिहंत सो गुरु कृपा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। माता